गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 7th चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसे हमने आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट और नेक्स्ट पीएच स्केल। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट निकालना है। जैसे मतलब हमने आयनाइजेशन के थ्रू एसिड और बेस की डेफिनेशंस पढ़ ली थी, उसके अंदर हमने डिसोसिएशन को देखा था। अब हमें करना है कि वाटर के मॉलिक्यूल को हम उसको डिसोशिएट करके उसका आयनिक प्रोडक्ट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं द कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ वाटर इंडिकेट दैट वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इवन इन प्योर स्टेट वाटर इज वीकली आयनाइज्ड टू गिव H plus aqueous ion एंड OH माइनस आयन इन एक्वस आयंस एज शो बिलो। जैसे हमने कोई वाटर को प्योर फॉर्म में लिया है, उस H2O को लिक्विड फॉर्म में जब हम उसको डिसोशिएट करेंगे तो किस में जाएगा, H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस में जाएगा। H प्लस भी एक्वस फॉर्म में होगा, हमारा OH माइनस भी एक्वस फॉर्म में होगा। ये डिसोसिएशन हो गया आयनिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हम इसके लिए आगे करते हैं द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर में कैसे लिख सकते हैं हम, KaH2O आएगा H प्लस OH माइनस अपॉन H2O, क्योंकि हमने देखा इक्विलिब्रियम है जो हमारा डिसोसिएशन है या आयनाइजेशन कांस्टेंट हुआ या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ, हम उसे कैसे शो करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारा प्रोडक्ट तो हो गया H प्लस और OH माइनस, और रिएक्टेंट क्या हो गया हमारा H2O। सिंस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज वेरी हाई 55.55 मोल लीटर इनवर्स एंड ओनली a very small fraction of it undergoes ionization, therefore H2O may be taken as constant। हम H2O को क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे एंड मे बी कॉम्बाइंड विद KOH2O टू बी अनदर कांस्टेंट Ka, यानी KH2O को हम H2O से साथ जोड़ के क्या बनाएंगे, H प्लस और OH माइनस। जो हमारा रिएक्टेंट साइड है हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा KW, यानी जो हमने रिएक्टेंट साइड में वाटर मॉलिक्यूल लिया उसे हम एक कांस्टेंट की तरह लेंगे, और KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। द कांस्टेंट KW इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन प्योर फॉर्म इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली। हमने कंसंट्रेशन यानी वाटर का अगर प्योर फॉर्म में लेते हैं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आती है 1.0 into 10⁻⁻7 मोल डेकामीटर इनवर्स एट 298 केल्विन। Moreover, in pure water, concentration of H plus is equal to the concentration of OH minus ion, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स कब बनेगा, जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन दोनों की बराबर होगी, तभी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रिपरेशन होगी। तो 1.0 into 10⁻⁻7 H प्लस आयन की भी कंसंट्रेशन होगी, और 1.0 into 10⁻⁻7 हमारे OH माइनस आयन की भी कंसंट्रेशन होगी। सो बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ H प्लस आयन, सो द नंबर ऑफ OH माइनस आयन आर आल्सो इक्वल। तो क्या हो जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁻7 मोल माइनस क्यूब। KW क्या हो जाएगा, H3O प्लस OH माइनस, तो KW 1.7 इंटू 10⁻⁻7 1 इंटू 10⁻⁻7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, KW की वैल्यू हमें हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल क्यूब डेकामीटर 6 इनवर्स। तो हमें क्या मिलेगा, KW की वैल्यू 1.10 इंटू 10⁻⁻14। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या होगा, 10⁻⁻7 मोल डेकामीटर क्यूब माइनस डिवाइडेड बाई 55.55 मोल डेकामीटर क्यूब इनवर्स। इससे क्या आ जाएगी, हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गेट होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻9। जो 55.55 है इसका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O की। सिंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ KW इंक्रीज होती जाएगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि क्या है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एट ऑल टेम्परेचर H प्लस आयन रिमेज इक्वल टू द OH माइनस आयन। अब आता है नेक्स्ट पीएच स्केल। क्या होता है पीएच, पीएच आता है हमें एसिड और बेस की कैलकुलेशन के लिए, कि हम किस तरीके की एसिड की पीएच होती है या बेस की पीएच होगी। ये हमने दिखे, ये हमारा पीएच स्केल का डायग्राम है, जिसके अंदर जो 7 होता है वो हमारी न्यूट्रल वैल्यू होती है। न्यूट्रल वैल्यू से अगर हम लेस देन जाएंगे यानी 1 2 3 4 की ओर शिफ्ट होंगे तो हम एसिड में जाएंगे, और अगर इंक्रीजिंग साइड में जाएंगे 8 9 10 11 12 की तरफ तो वो बेस में कन्वर्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे कुछ है, जैसे न्यूट्रल में प्योर वाटर आ गया, अगर हम मिल्क को लेंगे तो उसकी पीएच 6 आएगी। टमाटो जूस वगैरह इन सब ये ऐसी ही है, तो हमारे एसिड प्रोडक्ट्स हैं और दिस इज आवर बेस प्रोडक्ट। पीएच स्केल यूज आएगा कि हमने डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो हम देखते हैं द पीएच स्केल, द पीएच इज ए मेजर ऑफ आज
हाउ एसिडिक और बेसिक है सॉल्यूशन, यानी हम उसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेसिक है, विच मीन्स it is a measure of the concentration of hydrogen ion H+ in a solution. The pH scale ranges from 0 to 14 होती है. Acid solution has pH value below 7 and a solution with a pH of 7 is a neutral solution. Pure water and basic solution की pH क्या होगी? above 7, जो कि मैंने आपको पहले बताया the pH scale. अब हम pH स्केल की डेफिनेशन देखते हैं. द डेफिनेशन ऑफ pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हमें हाइड्रोजन आयन की जो नेगेटिव वैल्यू होती है उस पर लॉगरिथम जो होगा वो हमारी pH को डिफाइन करता है. एक्सप्रेस मैथमेटिकली pH इज शोन एज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यानी pH को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन. द pH स्केल रेंज होती है 0 to 14. A pH of 7 is considered neutral because the number of hydrogen ion equal to the number of hydroxyl ion. A solution with a pH of 0 is considered to be highly acidic and the concentration of pH 14 is considered highly basic या alkali. हम basic को alkali भी बोल सकते हैं और acidic solution की pH क्या हो जाएगी सबसे highest की 0. अब देखिए pH स्केल के कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें तो लो pH के H+ आयन कंसंट्रेशन इनकी हाई कंसंट्रेशन होगी और pH log 1/H- यानी माइनस log H+, जो कि हमने फॉर्मूला देख लिया. एसिडिक सॉल्यूशन के लिए 7 से कम होनी चाहिए, pH 7 की इक्वल होगी न्यूट्रल की बेसिक की. अगर हम इनके बीच में ग्राफ खींचें तो भी हमें वो इस तरीके से गेट होगा क्योंकि 0 के पास आना है, ये 7 ऊपर जाना है, तो ये बेसिक के लिए और ये हमारे एसिड्स के लिए. अगर हमने एसिड्स का देखा, एसिटिक एसिड की pH क्या होती है 4.7, नाइट्रस ऑक्साइड की क्या होगी 3.3, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स की क्या हो जाएगी 3.1, हाइपोक्लोरिक एसिड्स की 7.4, यानी वो कम एसिडिक है, और हाइड्रोसाइन HCN यानी ये बेसिक की और कंसंट्रेशन होती जाती है.